हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की कई सारी डिटेल्स के बारे में, जिसे मैं इस एक ही वीडियो में कवर कर आपको इस फिल्म के सारे छोटे मोटे अपडेट दे दूंगा। और हाँ, इसमें मैं बात फिल्म की पुरानी रिलीज की गई एंटरटेनमेंट वीकली वालों की तरफ से 2 स्टील्स की भी करूंगा, और इसके अलावा फिल्म के न्यू ट्रेलर की अपडेट की भी, जो की इतनी भी ज्यादा बड़ी न्यूज है नहीं, लेकिन फिर भी जब अपडेट निकल कर आई ही है तो उस बारे में आपको बताना बनता ही है। इसलिए अब सीधे बढ़ते हैं उन सारी की सारी डिटेल्स पर, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की काफी छोटी छोटी अपडेट्स के बारे में, जिनमें से सबसे पहली अपडेट तो अवेंजर्स एंड गेम से ही मिलती जुलती है, क्योंकि केविन फैगी की कंफर्मेशन कॉमिक बुक के इंटरव्यू के हिसाब से यही बात कह रही है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन को भी 3 से 4 टुकड़ों में बांट दिया गया था, ताकि किसी भी एक्टर को ये ना पता चले कि उनका रोल फिल्म में एक्चुअल में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि वही चीज स्क्रिप्ट के साथ में भी की गई होगी, ठीक अवेंजर्स एंड गेम फिल्म की तरह, ताकि किसी भी क्रू के मेंबर को ये ना पता चले कि उन्हें फिल्म में कितना इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। और उसी के साथ साथ ये डिटेल ये भी कंफर्मेशन देती है कि फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर स्टूडियो की तरफ से कितना ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिसके एक ही टाइम पर 3 से 4 प्रोडक्शन चल रहे थे। और अब एंड गेम का नाम निकला ही है, तो फिल्म के डायरेक्टर जॉन वॉट्स एम्पायर मैगजीन के इंटरव्यू में ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि ये फिल्म स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की ठीक अवेंजर्स एंड गेम के लेवल की फिल्म है, यानी कि एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट जिसका फैंस काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। इसके अलावा दी डायरेक्ट्स की रिपोर्ट ये बात कंफर्म करती है कि एमी पैस्कल की तरफ से केविन फैगी पर जो सैंडविच फेंका गया था, पता नहीं कौन सा, तो वो बात बिल्कुल रियल है, क्योंकि एमी पैस्कल के पास केविन फैगी अपना ऑफर लेकर गए थे, जबकि उन्हें कॉल एमी पैस्कल यानी कि सोनी पिक्चर्स स्टूडियो की तरफ से किया गया था, खास करके उस टाइम पर जब सोनी पिक्चर्स वालों को ये नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को लेकर करना क्या चाहिए, क्योंकि फिल्म में एंड्रू गारफील्ड के वर्जन की कुछ खास ज्यादा असर नहीं दिखा पा रही थी। दूसरी तरफ केविन फैगी एमसीयू के यूनिवर्स को काफी बुलंदियों पे ले जा रहे थे, यानी कि डिज्नी स्टूडियो को, जो बात कहीं ना कहीं सोनी पिक्चर्स वालों को बहुत ही ज्यादा खल रही थी। और जब एमी पैस्कल के कहने पर केविन फैगी उनसे मिलने गए, तो उन्होंने सबसे पहले केविन फैगी के आइडिया को सुनकर उनसे यही बात क्लियर कर दी कि उनका आइडिया बिल्कुल भी वर्क करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर परमिशन स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को अपने हिसाब से, यानी कि अपने अंडर लेकर कंट्रोल करने की जा रही थी। और इसी कंटिन्यूएशन के साथ केविन फैगी ने उन्हें टॉम हॉलैंड के वर्जन के स्पाइडरमैन का सपना दिखाया, जिस सपने को सुनकर वो रो पड़ी, क्योंकि ये ऑफर सोनी पिक्चर्स और डिज्नी स्टूडियो के मर्ज का था, यानी कि स्पाइडरमैन की डील का, जिसे वो बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई, जिसकी खुशी उन्होंने केविन फैगी पर सैंडविच फेंककर दिखाई थी। और अब इसके अलावा डैनियल की तरफ से आए हुए इसी फिल्म से रिलेटेड कई सारे अपडेट की बात करें, तो सबसे पहला अपडेट तो यही है कि इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर कभी डैनियल ने कंफर्मेशन दी थी कि वो ट्रेलर हमें इसी हफ्ते तक देखने मिलेगा, जो कि निकल भी चुका है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस फिल्म का ट्रेलर कुछ हफ्तों के अंदर देखने मिलेगा, इट मीन्स कि इस महीने नहीं। लेकिन अब उनकी तरफ से इसी बात पर पलटी एम्पायर मैगजीन के कुछ कवर्स और फिल्म की स्टिल्स के निकलने की वजह से दी गई है, यही कहते हुए कि अब इस फिल्म का ट्रेलर फैंस को जल्द से जल्द देखने मिलेगा। लेकिन कब, उसकी श्योरिटी उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं दी गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना इसी मंथ की 25 और 28 तारीख का है, जिस पर मैं अपनी श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर आई ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, क्योंकि इंटरनेट हिलाने में खुद स्टूडियो भी पुशबैक देता है, और ऐसी फिल्म के लिए पूरा इंटरनेट हिलना तो बनता ही है। जिस फिल्म की अब लेंथ की बात करें, तो डैनियल के ही अकॉर्डिंग इस फिल्म की लेंथ पूरे 2.5 घंटे की रहेगी, जो की होनी भी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में कई सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है, खास करके मल्टीवर्स और स्पाइडरवर्स को भी, जिसके लिए फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, या फिर कहूँ हिसाब से काफी ज्यादा। उसके बाद बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट अभी के लिए तो यही बात कह रहा है कि ये फिल्म स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में बनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसी के साथ साथ इस फिल्म से रिलेटेड ये बात भी कही गई है, जिसके बारे में सभी को पता है कि ये फिल्म एक ऐसा सेंटर बन चुकी है जिस पर हर किसी ऑडियंस की नजर है। वेल, तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि हर एक फैंस इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। बाकी बात करें फिर से इस फिल्म की कंपैरिजन स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की बाकी दूसरी फिल्मों से, तो उसमें भी ये फिल्म काफी टॉप करती हुई नजर आती है, क्योंकि इस फिल्म में वीएफएक्स उन सभी फिल्मों के मुकाबले में हिसाब से काफी ज्यादा यूज किया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म में इमोशनल से लेकर कई सारे शॉकिंग मोमेंट्स हैं, जो फैंस को पूरी तरीके से चौंकाने वाले हैं। तो ये बात हो गई फिल्म के काफी छोटे छोटे अपडेट्स की। अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज की गई कुछ हफ्ते पहले की 2 इमेजेस के बारे में, जिनमें से एक इमेज ये है, और इस इमेज में हम पीटर पार्कर को उसके ब्लैक सूट और डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्रंट में खड़ा हुआ देख सकते हैं, वो भी सैंक्टम सेंटोरम के बाहर, जहाँ पर सिचुएशन क्या होगी उसका हिंट तो हमें ट्रेलर में ही दे दिया गया था कि पीटर यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज से बचते हुए भागेगा। क्यों, तो उसका ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी इस फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर में आपको दे रखा है। लेकिन अब इस सीन में पीटर की जिस तरीके की पोजीशन है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पीटर आने वाले किसी खतरे का सामना करने वाला है, या फिर हो सकता है कि ये सिचुएशन खुद पीटर की ही क्रिएट की गई
हो, यानी कि उन लीक्स के अकॉर्डिंग जो चीजें उसे उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज ही दिखा रहे होंगे कि उसके इस डिसीजन की वजह से चीजें किस तरीके से बदली है और अब इस पर कंट्रोल उनके हिसाब से करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पीटर अपनी बातें डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने रखे उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी हालत बुरी करेंगे इस सीन के अकॉर्डिंग, जिसकी दूसरी थियरी पर आए तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को किसी तरीके के विजन दिखा रहे हो और वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज पर नजर डाले तो उनके गले में हम आई ऑफ एगामोटो देख सकते हैं। यानी कि फैंस का कहना यह भी है कि जो टाइम स्टोन इन्फिनिटी वॉर फिल्म में थैनोस के पास चला गया था वो अब यहाँ पर आई ऑफ एगामोटो में है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी किसी न किसी तरीके की टाइम ट्रेवलिंग को यूज कर इस टाइम स्टोन को बचा लिया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो आई ऑफ एगामोटो शायद से किसी भी टाइम स्टोन को होल्ड नहीं करता, लेकिन फिर भी उस आई ऑफ एगामोटो में किसी न किसी तरीके की पावर्स तो है ही, जिसे अगर आपको याद होगा तो थैनोस ने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय फेक वन को किया था, रियल को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रिक थी। इट मींस के आई ऑफ एगामोटो की जो रियल फ्रेम थी वो अब भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बिल्कुल सेफ थी, जिसे इस इमेज में हम बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं। और अगर ऐसा ही करना था तो फिर इन्फिनिटी वॉर फिल्म के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस आई ऑफ एगामोटो को अपने गले में क्यों नहीं पहना? वेल, तो वो मैटर करता है उस फिल्म की टाइमलाइन जो डायरेक्ट कनेक्ट उस फिल्म को इन्फिनिटी वॉर के इवेंट से अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट से कर रही थी, जिसके बाद एक अच्छा खासा टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज को तो मिला ही है, जिस कारण से उनका अपडेट कुछ खास ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये हिंट तो दे ही देता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपनी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर रखी है। इसके अलावा बात करें इस इमेज की तो ये इमेज तो ऑफिशियली कंफर्मेशन उसी फिल्म के स्टार्ट के सीन की देती है जिसे इन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में किया गया था, यानी कि OMG वाला मोमेंट, जिसके बाद पीटर वहां से सीधे MJ को लेकर भागेगा और सच में इमेज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा यानी कि इन दो इमेजेस के अलावा एंटरटेनमेंट वीकली वालों की तरफ से टॉम हॉलैंड के इंटरव्यू की डिटेल भी रिवील की गई है, यानी कि उनके इमोशन इस फिल्म से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला तो उनका यही कहना है कि इस फिल्म में स्पाइडरमैन के हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी ज्यादा देखने मिलने वाले हैं, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने अपने स्टंटमैन के साथ बहुत ही टाइम से ली है। तो आई होप टॉम हॉलैंड का ये कहना शैंग-ची फिल्म की कंपैरिजन ही करवाता है इस फिल्म के भी एक्शन को लेकर, अगर एक्शन में उसी तरीके की मेहनत की गई हो तो। उसके अलावा बात करें एल्फ्रेड मरीना के इस फिल्म में होने की तो उस पर भी टॉम हॉलैंड ने काफी खुलकर बात की है कि एल्फ्रेड मरीना के लिए ये रोल पहले भी काफी ज्यादा आसान था और अब भी काफी ही ज्यादा आसान है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज अभी के हिसाब का CGI था, खास करके उनके टेंटिकल्स को लेकर, जिसे पहले यानी कि सैम रैमी के वर्जन की स्पाइडरमैन फिल्म में प्रॉप्स की मदद से यूज किया गया था और कुछ CGI, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें ये चीज बिना प्रॉप्स के करनी है, क्योंकि पूरी तरीके से टेंटिकल्स को CGI की मदद से बनाया गया है और उसमें भी वो जैसे कि मैंने कहा अपने 100% देते हुए ही नजर आए हैं। और फिर टॉम हॉलैंड का आखिर का स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल है उनके हिसाब से और फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि इस स्टेटमेंट में उन्होंने इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को खत्म होने की बात कही है, यानी कि एंड की, जिन्हें मिलाकर ये ट्रिलॉजी उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में काम करते वक्त उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस तो लिया ही और साथ ही साथ काफी अच्छे दोस्त भी बनाए हैं, जिनसे गुड बाय करते वक्त उनकी आंखें भर आई थी। अब बात कर ले आपकी कंफ्यूजन की कि टॉम हॉलैंड की ये स्पाइडरमैन फिल्म MCU के यूनिवर्स की आखिरी ट्रिलॉजी की फिल्म रहेगी, यानी कि स्पाइडरवर्स की। वेल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो कंफर्म है कि ये फिल्म स्पाइडरमैन की या फिर कह लो टॉम हॉलैंड के वर्जन की स्पाइडरमैन पर थोड़ा बहुत होल्ड तो लगाएगी ही, क्योंकि अभी मैंने आपको जॉन वॉट्स की बात भी बताई कि ये फिल्म एक एंड गेम के इवेंट की तरह है, जिसके बाद जॉन वॉट्स भी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से ब्रेक लेते हुए अपने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी होने वाले हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट तो MCU के यूनिवर्स का ही है, यानी कि फैंटास्टिक 4 का, और 2 फिल्मों के शेड्यूल के हिसाब से जॉन वॉट्स इस फिल्म को जल्दी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर कह लो साल 2024 तक, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब टॉम हॉलैंड के वर्जन की स्पाइडरमैन की फिल्म के आने के चांसेस 2025 और 26 के पहले के तो बिल्कुल भी नहीं, अगर जॉन वॉट्स इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न आते हैं तो, क्योंकि 24 में इस फिल्म का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तो ये फिल्म 2025 के पहले तो नहीं आएगी। और अगर जॉन वॉट्स को छोड़कर सोनी पिक्चर्स वाले अपने ही डायरेक्टर को सेलेक्ट कर MCU की बताई गई स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हैं तो तब जाकर इस फिल्म के आने के चांसेस 2024 के बनते हैं, या फिर 2023 की उन्हीं डेट्स पर जिन पर सोनी पिक्चर्स स्टूडियो की मार्वल की अनटाइटल फिल्म बैठी हुई है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सोनी पिक्चर्स की तरफ से प्लानिंग स्पाइडरवर्स को बढ़ाने की ही की गई है, जो कि सच भी लगता है और साथ ही साथ ये हिंट भी देता है कि इस फिल्म की ट्रिलॉजी के बाद सोनी पिक्चर्स वाले टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स पर भी फोकस कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो मैं क्या सारे के सारे फैंस उसके लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि अब स्पाइडरवर्स में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस फिल्म में हमें 3 स्पाइडरमैन देखने मिलते हैं तो ही, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, क्योंकि डिटेल खत्म हो गई है। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।